Welcome back, students. So, today we will discuss the decomposition of H2O2. सबको मालूम है जो decomposition of H2O2 है, ठीक है बेटे, वो क्या है? एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का रिएक्शन है। तो जो H2O2 की डिकम्पोजिशन है ये कोलाइडल पैलेडियम में सबसे बेस्ट होती है। जो कोलाइडल स्टेट है पैलेडियम का उसमें ये बेस्ट होती है, ठीक है नहीं। ये जो एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का रिएक्शन है। अब ये जो H2O2 की डिकम्पोजिशन है इसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 और जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ये दोनों बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। एक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, जो पहला है, और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ KMnO4। ये जो सेकंड इक्वेशन है ये है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ KMnO कंज्यूम्ड अंडर एसिडिक कंडीशन, और ये है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस। तो आपने करना क्या है इस केस में कि कैसे हम इस इक्वेशन के इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 को हम इन टर्म्स ऑफ किसी दूसरे केमिकल के प्रोडक्शन के रूप में लिखेंगे। क्लियर है? तो अब पहले हम डिस्कशन करेंगे जो पॉइंट नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है बेटे। तो चेक करते हैं दोबारा से। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि बाय नोटिंग डाउन द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस collected at different time intervals, क्या करेंगे हम? ठीक है, हम वी कैन give amount of H2O2 that is present at that time। क्लियर नहीं क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि हम उसको देखेंगे। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, देखिए O2 गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, तो जितना मोल H2O2 का डिकम्पोज होता है उसके हाफ वॉल्यूम यहाँ पे या हाफ मोल का O2 गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। अरे क्लियर नहीं आपकी बात? तो वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट एनी टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे? दोबारा समझिए ध्यान से। जो यहाँ पर O2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, जितना अमाउंट, जितने मोल H2O2 का डिकम्पोज होता है, कॉरस्पॉन्डिंगली हाफ मोल वहाँ पर O2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट टाइम t क्या है? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल है amount of H2O2 decomposed तो आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एट टाइम t, प्रोपोर्शनल टू व्हाट?
amount of H2O2 decomposed. Are you sure about that? Clearly understood now? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? आपको क्लियर होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ H2O2 decomposed. Get that? अरे आर यू श्योर अबाउट दैट? ये पॉइंट क्लियर आपको. फिर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट इन्फिनिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? क्योंकि जब ये पूरे का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा तो उसी का हाफ जो मोल है वो O2 प्रोड्यूस होगा. इसमें क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट इन्फिनिटी प्रोपोर्शनल टू क्या है? इनिशियल अमाउंट ऑफ, क्योंकि बहुत टाइम बाद क्या होगा? इनिशियल अमाउंट ऑफ H2O2. जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा, लगभग इन्फिनिटी का टाइम होगा, लगभग आप बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड आए हैं, ठीक है. उस समय क्या होगा? जितनी O2 गैस प्रोड्यूस होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा? उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उतना ही H2O2 यहाँ पर डिकम्पोज होगा. दोबारा समझिए, अगर 1 मोल H2O2 डिकम्पोज होता है तो हाफ मोल O2 बनता है. अगर x मोल H2O2 डिकम्पोज होता है तो x/2 मोल्स ऑफ O2 बनता है. अगर y मोल H2O2 डिकम्पोज होता है तो y/2 मोल्स ऑफ O2 बनता है. तो ये पॉइंट आपको क्लियर है यहाँ पे. तो हमने ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 क्लियर कर दिया. ठीक है जी. आर यू श्योर? तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे अब क्या होगा कि A नॉट क्या है? A नॉट है इनिशियल अमाउंट ऑफ H2O2 किसके प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है B इन्फिनिटी के. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड एट इन्फिनिटी. क्लियर आपको ये बात? और क्या हो जाएगा? फिर क्या होगा? अमाउंट ऑफ H2O2 लेफ्ट, कितना लेफ्ट होगा? तो आप बोलेंगे प्रोपोर्शनल टू क्या? अमाउंट ऑफ H2O2 टेकन माइनस अमाउंट ऑफ H2O2 decomposed. कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V इन्फिनिटी माइनस VT. तो V आप चेक कर लीजिए, ये तो आपने यहाँ पे किए. क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अमाउंट ऑफ H2 लेफ्ट ये हो गया. आर यू श्योर? तो आंसर क्या आएगा? A नॉट बाय A. ये लो क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट इन्फिनिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एट इन्फिनिटी माइनस वॉल्यूम एट टाइम t. आर यू ओके विद दैट? इन दोनों के माइनस से हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया यहाँ पर इसका इक्वेशन. आर यू श्योर अबाउट दैट बेटे? इजीली, वेरी इजी. तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2.333/t log V infinity by V infinity minus t. Are you sure about that? ये हमने क्या किया? H2O2 का ऑर्डर लिखा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. आप चाहें तो यही इक्वेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड. देखिए जो H2O2 है क्या है? H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है और KMnO4 क्या है? KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्या फिर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर बोथ, और यू कैन से अंडर नॉट बोथ, ऑल द कंडीशन लाइक एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन एज वेल एज एट न्यूट्रल कंडीशंस. ओके. तो इसका मतलब क्या हो गया? जितना ज़्यादा H2O2 होगा उतना KMnO4 ज़्यादा कंज्यूम होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो इनिशियल का दोबारा समझे ध्यान से, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है और KMnO4 क्या है? एक
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? तो जितना KMnO4 कंज्यूम होगा वो प्रोपोर्शनल होगा कितना अमाउंट H2O2 का वहाँ पर प्रेजेंट है। तो होता क्या यहाँ पे देखिए, जो KMnO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि जो KMnO4 है यहाँ से +7 से ये +2 में आ गया। ठीक है जी, क्लियर आपको ये बात? और जो ऑक्सीजन है यहाँ पर -1 से 0 में आ गई। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने है। अब हम इसको चेक करते हैं कि कैसे इसको लिखा जाए। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो जो शुरू में क्या होगा, जो KMnO4 है वो पूरे के पूरे H2O2 को डिकम्पोज कर देगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे H2O2 लिया और टाइम रखा 0, तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जो KMnO4 है वो सारे के सारे H2O2 को डिकम्पोज कर देगा। एट टाइम 0 KMnO consumes whole amount of H2O2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये रिएक्शन होने वाला है ये होगा नहीं, क्योंकि टाइम जैसे ही H2O2 लिया उसमें आपने KMnO4 डाल दिया, ये रिएक्शन हो गया। तो ना, इसका मतलब क्या हो गया, H2O2 क्या है, तो KMnO जो वॉल्यूम कंज्यूम्ड हुआ, ठीक है जी, KMnO4 वॉल्यूम जो हुआ कंज्यूम्ड, वो प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, वो प्रोपोर्शनल टू है इनिशियल अमाउंट ऑफ H2O2। अब मान लीजिए यही रिएक्शन अब थोड़े टाइम बाद हुआ। अब जो आपने क्या किया, let you allow the decomposition of, तो at time equal to t क्या है, मान लीजिए इसका अब ये x अमाउंट बचा हुआ है, तो पहले 1 अमाउंट था अब x अमाउंट है। ये सुनो, यहाँ 1 माने से, यहाँ मान लीजिए पहले 1 था, पिछले केस में 1 था, अब इस केस में क्या है 1 - x अमाउंट बचा हुआ। क्लियर? तो ये जो बचा हुआ 1 - x अमाउंट है क्या होगा, द अमाउंट ऑफ H2O2 लेफ्ट ओवर, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब KMnO4 इसको क्या करेगा, इसको डिकम्पोज कर देगा। ये रिएक्शन नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, आपने यहाँ पर रिएक्शन को फ्रीज कर दिया टाइम इक्वल टू t पे। तो अमाउंट ऑफ H2 लेफ्ट ओवर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड एट टाइम t। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A0/AT क्या इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम पीरियड 0, और AT क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम t, ये हो गया V0/VT। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, K की वैल्यू आ गई 2.303 t log A0/A इज इक्वल टू 2.303 t log वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड एट टाइम 0 बाय वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड एट टाइम t। आर यू श्योर? क्वेश्चन में दोबारा समझिए ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हमने ये K की इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड में किया, जो रिएक्ट किया है H2O2 से। दोबारा चेक करते हैं कैसे हुआ ये रिएक्शन। जब रिएक्शन शुरुआत हुई तो सिर्फ वहाँ पर H2O2 था, कुछ भी नहीं था। तो KMnO4 क्या रहेगा, KMnO4 पूरे के पूरे किसको, पूरे के पूरे H2O2 को डिकम्पोज कर देगा। आर यू श्योर अबाउट दैट?
टाइम टी के बाद जितना H2O2 बचा रहेगा उतना फिर उसी इसमें ये हमने अज्यूम किया है कि जो नॉर्मेलिटी है KMnO4 की उतनी रहती है जितनी पहले थी। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो हमने यहाँ पर सीख लिया डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, कैसे हम इन टर्म्स ऑफ KMnO4 और इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम लिख रहे हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? वेरी मच क्लियर। ओके, देखिए अब ये डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 है, ये डाटा गिवन है आपको, तो K निकाल लीजिए। पहले केस में क्या आंसर आएगा, T की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 10, देखिए कितना 0 to 10 हो गया, तो कितना है V0, आंसर है यहाँ पे 46.1 डिवाइड कितना है 29.8। तो अब इसको लॉग को सॉल्व कर लीजिए, तो बाय सॉल्विंग लॉग हमारे पास आंसर आ रहा है 4.36 इंटू 10 पावर 2 मिनट इनवर्स। फिर K की दूसरी ऑब्जर्वेशन से कितना है यहाँ पे, तो आंसर है देखिए 0 से 20, 0 से 20, 0 से 20 कितना हो गया 20 मिनट्स हो गए। लॉग इनिशियल है 46.1, चेक कर लीजिए, ये V0 है, फाइनल है कितनी 19.3। तो सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा 4.35 इंटू 10 पावर -2। तो दोनों से देखिए आंसर क्या आया, K का सेम ही आया कि नहीं आया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। श्योर? अब देखिए हम 2 क्वेश्चन और करते हैं इस पर ही बेस्ड। देखिए H2O डिकम्पोजिशन है, यहाँ पे ये वॉल्यूम है और ये टाइम दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड एंड टाइम टेकन। तो कह रहा है फाइंड T हाफ, कह रहा है T हाफ निकालिए इसका। तो सबको मालूम है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर T हाफ का वैल्यू क्या होता है 0.693 बाई K। थोड़ा K निकाल लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो K की वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, K की वैल्यू के लिए करेंगे हम 2.303 T log V0 बाई VT। T टाइम कितना है 0 to 15 मिनट हो गया। लॉग कितना यहाँ पे V0 16 है, ये 2 ml है। तो आंसर क्या आ गया, K का आंसर क्या आ गया 2.30315 log 8। तो log 8 क्या है यहाँ पे, log 8 है log 2 की पावर 3। कितना आंसर आ गया 2.30315 log 2। तो ये मल्टीप्लाई कितना आंसर आ गया 3 इंटू 0.693/15। क्लियर? तो ये कट के 5 आ गया, तो ये मेरे पास K की वैल्यू आ गई 0.693/5। तो इसमें पुट कर देंगे हम। तो T हाफ की वैल्यू क्या है 0.693/K, और K की वैल्यू क्या आई है देखिए, तो आंसर आया 0.693/5। ऊपर चले गया तो आंसर क्या है, T हाफ का आंसर कितना है यहाँ पे, आंसर आया 5 मिनट्स। क्या है बेटे 5 मिनट्स। क्लियर आपको ये बात? प्रेशर में आपको बताइए कि क्या वैल्यू दे रखी थी आपको मैंने प्रेशर में, तो प्रेशर में वैल्यू दे रखी थी 2.303 T log वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट इंफिनिटी बाय वॉल्यूम एट इंफिनिटी माइनस वॉल्यूम एट टाइम T। अब देखिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, चेक करते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है H2O2 का डीकम्पोजिशन है, इसमें टाइम मिनट में दे रखा है और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, प्रेशर और वॉल्यूम सेम ले लेंगे तो कितना आंसर आएगा 10 मिनट्स। आंसर है 120 आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आंसर है इसका 160। तो ये वॉल्यूम और प्रेशर सेम चीज़ हो गई यहाँ पे। ठीक है,
तो आप इसको वी इन्फिनिटी मान लीजिए। तो बिकॉज अंडर आइडेंटिकल कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो उस हिसाब से हमने लिए हैं। अब जो पॉइंट है वो क्लियर करेंगे हम इसको आगे कि वी इन्फिनिटी कितना है 160 और वी टी कितना है 120। तो पहले के वैल्यू निकाल लीजिए। के वैल्यू मिलेगी 2.303 बाई 10 लॉग इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी माइनस दिस। तो क्या आंसर आ गया आपके पास? आंसर आ गया हमारे पास 160 बाय 40। तो आंसर आ गया 2.30310 log 4। तो log 4 क्या है? log 4 है यहाँ पे 2 log 2 log 2 पावर 2। ठीक है बेटा कि नहीं? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर हम k को चेक करेंगे तो आंसर आएगा 2.30310 log, तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो आंसर देगा ट्वाइस 2.30310 log 2। तो आंसर देगा 2 इंटू 6.93 बाई 10, तो 0.93 बाई 5 के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को आप यूज़ कर लेंगे कैसे? तो टी हाफ की वैल्यू क्या है? 0.693 बाई के। तो चेक कीजिए क्या आंसर आ गया। 5 मिनट्स। इजी, दैट इज़ टू इजी। क्लियर आपको ये बात बड़े अच्छी तरह से समझ आ गई आपको? तो ये आपको अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। श्योर, वेरी मच श्योर।